आप इसको यूज करते हैं अच्छी क्वालिटी के डिटर्जेंट के साथ, तो वो क्या करता है, इसके अंदर जो भी गंदगी होती है उसको थोड़ा लूज कर देता है, थोड़ा ढीला कर देता है, जिससे कि वो आसानी से बाहर निकल सके, कपड़ों से बाहर आ सके। तो इसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया कि डिटर्जेंट क्यों करना चाहिए। अब डिटर्जेंट काम किस तरह से करता है इस पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये डिटर्जेंट केमिकली रिएक्ट करता है डर्ट, ऑयल, स्टेन के साथ, और जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है डर्ट, ऑयल और स्टेन के साथ, जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो ये क्या करता है, आपके कपड़ों से जो भी स्टेन होते हैं, जो भी डर्ट होता है और जो ऑयल फंसा हुआ होता है, ये उसको निकालता है। डिटर्जेंट चाहता है, मैं बात करूँ कि कपड़े पर दाग, आपने डिटर्जेंट लगाया, थोड़ी देर के लिए आपने उसको लगा कर रखा, तो वो थोड़ी देर का रेस्ट लेके क्या करता है, केमिकली रिएक्शन करता है, जिससे कि वो जो भी डर्ट है, जो भी ऑयल है या जो भी जिद्दी दाग है, वो इजीली रिएक्ट कर जाए केमिकल के साथ, और देन आफ्टर एक सफाई हो जाए, और देन आफ्टर एक अच्छी सी लेयर बनाते हैं। बात करें, वो लेयर बना देता है, जिससे कि वो बैक्टीरिया या डर्ट, ऑयल दोबारा उसके अंश या मॉलिक्यूल की हम बात करें, वो वहां पे प्रेजेंट ना हो पाए। सीधी सी बात कहूँ, अगर इतना नहीं समझ में आया हो, तो डिटर्जेंट जो है अच्छी तरीके से आपके कपड़ों की क्लीनिंग कर देता है। नेक्स्ट बोलूं हाउ डिटर्जेंट वर्क्स, तो इस पे हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हम अभी बहुत लंबा वाला ट्रेनिंग नहीं करना चाहते। मैं बहुत ही सिंपल और शॉर्ट शब्दों में आपको जितनी समझने वाली चीजें हम सिर्फ उसी पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्लाइड है इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, एक तरफ एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं कि सोप और डिटर्जेंट में किसके कितने ज्यादा इफेक्टिव और किसके कितने ज्यादा बेनिफिट है। तो सबसे पहला जो है हम देख लेते हैं, क्या सोप जो है साबुन ज्यादा इफेक्टिव होता है कि डिटर्जेंट? हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर तो आई थिंक आप समझते होंगे। जैसे हार्ड वाटर हम बोले, जो पथरीला, ये बोरिंग का जो खारा पानी होता है, ये हार्ड वाटर होता है, और हमारी जो नर्मदा की लाइन आती है इधर इंदौर साइड में, तो वो थोड़ा सॉफ्ट वाटर होता है, या आरओ वाटर की बोले तो वो सॉफ्ट वाटर होता है। तो जनरली बहुत सारे लोग उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसमें हम बात करें, सोप उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं करता है, चाहे वो हार्ड वाटर हो, चाहे वो नॉर्मल वाटर हो, खारा पानी हो, चाहे एसिडिक वाटर हो। लेकिन डिटर्जेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, चाहे कैसा भी पानी हो, कोई भी पानी हो, बहुत ही इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। दूसरा, कम इशू। कम की मैं बात करूं तो एक हम कह सकते हैं जो धब्बे छोड़ने वाला होता है, हम जैसे कि मैं बात करूं, वॉइस से किसी को कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है ना? एक्चुअली हमारे यहाँ ऊपर भाभी के यहाँ बच्चा रो रहा है। ओके, कम इशू की मैं बात करूं तो ये जो कम इशू है, स्कम की मैं बात करूं तो ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा दाग वाली हम बात करें, जैसे कांच आपने देखा होगा, अगर हमारे बाथरूम में कांच लगा है और हम लोग कभी भी नहाते करते हैं और उस पर जब छींटे जाते हैं और हम अगर उसको 10-15 दिन तक साफ ना करें तो वो कैसे धब्बे छोड़ जाता है। तो सेम चीज सोप भी आपने देखा होगा, अगर हम बाथरूम तो वैसे सब अच्छे से क्लीन रखते ही हैं, लेकिन हम जहाँ कपड़े वॉश करते हैं तो वहां कई बार सोप से अगर आप वॉश करते हो तो वो स्कम जैसा छोड़ जाता है, दाग धब्बे टाइप का। लेकिन डिटर्जेंट से ऐसा नहीं होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। भले खारा पानी भी हो, पानी फटना जिसको हम बोल सकते हैं, साबुन जो फटता है वो चीज हम बोल सकते हैं, साबुन के साथ ये चीज होती है, पर डिटर्जेंट के साथ ये चीज बहुत कम। स्पीड की बात करें तो हम सभी जानते हैं, साबुन घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, बट वो बहुत मेहनत वाला काम होता है और वो उतना मतलब डिजोल्व नहीं हो पाता है। लेकिन डिटर्जेंट्स का जो होता है, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको डालना है, वो इजीली डिजोल्व हो जाता है। डिपेंड करता है कौन सी क्वालिटी का आप यूज कर रहे हैं, और काम भी अच्छे तरीके से करता है। साबुन की हम बात करें क्लिनजिंग इफेक्ट, तो थोड़ा सा वीक क्लिनजिंग इफेक्ट होता है। वहीं अगर हम डिटर्जेंट की बात करें, क्योंकि साबुन का घोल बना के थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम साबुन का घोल बना के कपड़ा उसमें डालें, तो ये थोड़ा ज्यादा मेहनत का काम होता है, ज्यादा इफेक्ट उसका होता भी नहीं है। लेकिन डिटर्जेंट चाहे लिक्विड हो चाहे आपका पाउडर फॉर्म में हो, आपको सिर्फ बकेट लेना है। मैं बकेट की बात करूँ, बाकी वॉशिंग मशीन पे भी आप जैसे फॉलो करते वैसे कर सकते हैं। बकेट लेके बस उसमें हमें डिटर्जेंट डाल के थोड़ा सा घोलना पड़ता है, फिर हमारे कपड़े उसमें भिगोकर हम रख देते हैं। तो वो क्या होता है कि इजीली क्लीनिंग कर पाता है, डिजोल्व अच्छे से होता है, क्लिनजिंग अच्छी कर पाता है। लेकिन वही साबुन में थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है।
इरिटेशन की बात करें तो साबुन जो होता है वो थोड़ा सा, जो ह्यूमन स्किन होती है उसको इरिटेशन करता है, क्योंकि साबुन चिपक जाता है। अगर आप अपने कपड़े अच्छे से नहीं धोएंगे तो वो उसमें कहीं ना कहीं चिपक जाता है, लेकिन डिटर्जेंट के साथ जनरली ऐसा नहीं होता है। इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट की बात करें तो सोप की हम बात करें तो सोप के लिए पानी ज्यादा लगता है धोने में, तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो डिटर्जेंट है वो उस पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा वाटर की जरूरत ना पड़े। इससे हम थोड़ा सा जितना हमसे कंट्रीब्यूशन हो सके हम हमारे इन्वायरमेंट को भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा सोप और डिटर्जेंट। अब हम चलते हैं, डिटर्जेंट भी मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं। एक पाउडर डिटर्जेंट होता है जो जनरली लोग घरों में यूज करते हैं। पहले तो पाउडर वाला ही फॉर्म में होता था डिटर्जेंट, लेकिन अभी अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो लिक्विड डिटर्जेंट चल रहे हैं, जिसके ऊपर लोग ज्यादा फोकस करते हैं। तो हम दोनों में डिफरेंस समझ लेते हो, क्योंकि आप लोगों के मन में ये सवाल, ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो पहले से उसको हम बताते हुए चलते हैं कि जो लिक्विड वाला डिटर्जेंट होता है वो बहुत इजीली पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। और पाउडर वाले डिटर्जेंट की बात करें तो वो थोड़ा सा, आपने जैसे मेरे साथ, मैं बताऊं मेरे साथ जो एक्सपीरियंस पहले होता था कि मैं हमेशा सर्फ से बकेट को यूज करती थी, तो मैं पानी में जब भी सर्फ डालती हाथ से सर्फ को घूमती थी और कपड़े भिगो देती थी। तो मेरे जो ऊपर के जो कपड़े होते थे उनको मैं अच्छे से धोती थी, और लास्ट का मेरा जो भी कपड़ा वो बकेट में होता था तो उसमें वो सर्फ के जो दाने हैं वो लगे होते थे। दैट मीन्स कि सर्फ अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाता, लेकिन लिक्विड डिटर्जेंट बहुत अच्छी तरीके से डिसॉल्व होता है। लिक्विड डिटर्जेंट आपके जो कपड़े के रेशे हैं उनमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपके रेशे में चला जाए, लेकिन ये जो होता है पाउडर वाले डिटर्जेंट, ये कहीं ना कहीं इसका इक्का दुक्का जो बारीक बारीक पॉइंट होते हैं, हम कितनी अच्छे से कोशिश करें बट कई बार ऐसा हो जाता है कि इक्का दुक्का उसके जो पॉइंट होते हैं तो वो हमारे कपड़ों में रह ही जाते हैं। हम कितना उसको अच्छे से देखें, हम बहुत कोशिश करते हैं, और कई बार इकट्ठे कपड़े होते तो हम थक भी जाते धोते धोते, तो हम सोचते कि चलो जैसे हो रहा है होने दो, तो वही उसमें रैशेस रह जाते हैं जो आपको ऑब्वियसली स्किन इरिटेशन करते हैं। चाहे आप 4 पानी से कपड़ों को निचोड़ लें, चाहे आप 10 पानी से निचोड़ लें, उसके रैशेस कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं। रैशेस होने की वजह से हाइपो एलर्जिक जो लिक्विड डिटर्जेंट है वो हाइपो एलर्जिक होते हैं, उनसे एलर्जी नहीं होती है। और जो डिटर्जेंट पाउडर है बहुत हार्श होते हैं और एलर्जिक भी कर सकते हैं। जैसे जो लोग सेंसिटिव है, मेरे साथ, मैं हर चीज अपने ऊपर लेके इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं इन चीजों को बहुत अच्छे से फील करती हूँ। मुझसे लोग पूछते भी कि आप इतना डीप में आप ऐसे कैसे मतलब प्रेजेंटेशन करते हो, कई बार बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो उनको मैं यही चीज बताती हूँ कि अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट ट्रेनर बनना हो ना, तो आपको पहले अच्छा प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा, तो आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दे पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें, वॉशिंग मशीन के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है लिक्विड डिटर्जेंट। और थोड़ा अगर पाउडर जो होता है थोड़ा सा स्टिक हो जाता है वॉशिंग मशीन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट, वाटर सॉल्युबल होता है और बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी होती है इसका काम करने की, लिक्विड डिटर्जेंट। वहीं अगर हम पाउडर डिटर्जेंट की बात करें तो पार्शियली मतलब कुछ कुछ रह ही जाता है, घुसता नहीं है, और जो काम करने की एफिशिएंसी होती है वो भी थोड़ा सा कम होती है। तो इतने में आपने समझा साबुन में डिफरेंस, हिंदी अगर बोले तो सोप में डिफरेंस, लिक्विड डिटर्जेंट और पाउडर डिटर्जेंट में डिफरेंस समझा। क्योंकि एक्चुअली का लिक्विड डिटर्जेंट लिक्विड डिटर्जेंट लॉन्ड्री डिटर्जेंट। Why should I use liquid detergent? मैं लिक्विड डिटर्जेंट की क्यों यूज करूं? लिक्विड डिटर्जेंट का अगर मैं आपको बताऊं ना, लिक्विड डिटर्जेंट अगर आपको थोड़ी सी मेहनत कम करना हो, वैसे तो कपड़े वॉशिंग मशीन आ गई तो इजीली, बट अभी भी कई घर ऐसे हैं जिनमें हैंडमेड ही कपड़े धुलते हैं। मैं भी अपने कपड़े खुद अपने हाथों से धोती हूँ, बट जो जिसको कम मेहनत करना हो ना, उसके लिए लिक्विड डिटर्जेंट बहुत बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये कम मेहनत में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। चाहे आप वॉशिंग मशीन से धोइए, चाहे आप हाथों से धोइए, इससे कपड़े का कलर भी फेड नहीं होता। ये सबसे अच्छी बात है कि जो लिक्विड डिटर्जेंट होते हैं इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके
कपड़ों का जो कलर हो वो फेड हो, बहुत कम चांसेस होते हैं। कपड़ों को आप प्री ट्रीट भी कर सकते हैं, जैसे मानो आपके किसी शर्ट या किसी कपड़े में दाग लग गया हो, वो दाग को आप प्री ट्रीट कर सकते हैं। जैसे आप लिक्विड डिटर्जेंट लेके और उस दाग पे उसको स्प्रेड कर दीजिए और आप थोड़ा सा उसको रबिंग करेंगे तो वो दाग हट जाएगा। फिर आप उस कपड़े को बाकी कपड़ों के साथ गला दीजिए। तो इससे आपको जो लिक्विड डिटर्जेंट है उसके इफेक्ट बहुत अच्छे पता चलते हैं। और एक और बेनिफिट है, ये पाउडर से लाख गुना ज्यादा बेटर है, बहुत ही ज्यादा बेटर प्रोडक्ट है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। सेकंड में दूसरा स्लाइड चला देती हूँ तो आप और अच्छे से फील कर पाएंगे, देख पाएंगे। एटमी लिक्विड डिटर्जेंट ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त फैब्रिक डिटर्जेंट है। इस डिटर्जेंट की सबसे खास बात है कि ये नेचर फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। मतलब इससे हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए हैं वो सभी प्लांट बेस्ड नेचुरल इंग्रेडिएंट है। और ये जो डिटर्जेंट है ये अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको अलग से बच्चों के लिए अलग फैब्रिक डिटर्जेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। ये ऑलराउंडर डिटर्जेंट है, किसी भी एज के कपड़े इस डिटर्जेंट से धुल सकते हैं। ये आपको 2 लीटर की क्वांटिटी में आता है और सबसे अच्छी बात है कि इस लिक्विड डिटर्जेंट से आप मात्र 1 रुपए में आपके 1 जोड़ी कपड़े धो सकते हैं। हम लास्ट में बहुत अच्छा कैलकुलेशन मैंने लिया है तो हम उस पर भी बात करेंगे। ये 2 लीटर है, ये बहुत ही इजीली है। आप ड्रम वॉश भी कर सकते हैं, रेगुलर वॉश भी कर सकते हैं, मशीन वॉश भी कर सकते हैं। आप इससे किसी भी प्रकार के कपड़े धो सकते हैं। इसमें ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आप यही कपड़ा धोए, ये सारी चीजें। हम मेन इंग्रेडिएंट पे आते हैं, इसका नाप तोल भी मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट है, जो क्या करता है, स्किन इरिटेशन को कम करता है और बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस भी हैं इस पाइन नीडल के। और ये क्या करता है, इंक्रीज कपड़े की जो वॉशेबिलिटी होती है, मतलब कपड़े की जो क्वालिटी होती है, वॉश होने की जो क्षमता होती है, ये उसको बहुत ज्यादा बढ़ाता है। आपसे हम बोलते हैं कि हम हेल्दी रहे, हमारी स्किन हेल्दी रहे, हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हमारे बाल हेल्दी रहे। तो सेम चीज है, अगर आपको अपने कपड़ों को हेल्दी रखना है तो उसके लिए एटमी लिक्विड डिटर्जेंट इज बेस्ट सॉल्यूशन, इज बेस्ट ऑप्शन। सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल कम पैसों में आपके खर्चे बचाएगा। अननेसेसरी जो भी मार्केट डिटर्जेंट आपको बहुत कॉस्टली भी पड़ेंगे ये मीटिंग देखने के बाद, बट ये बहुत ही सस्ता, मैं बोलूँ बहुत ही कम रेट वाला प्रोडक्ट है। इसके मेजर 3 इफेक्ट हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 क्लिनजिंग एलिमेंट्स डाले हुए, जैसे कि आप देखेंगे, क्विलिया, सोप वेरी एंड सोप वोड, ये 3 इंग्रेडिएंट इसमें लिए हैं। देखते हैं क्या है। क्विलिया की हम बात करें तो ये एक प्लांट है। इसकी जो इनर बार्क होती है, या हम बोले जो स्मॉल स्टेम की हम बात करें, इसको यूज किया जाता है, कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसकी होती है। दूसरा हम बात करें, इसको सोप बार्क के नाम से भी जाना जाता है और इसमें 9% सैपोनिन होता है। सैपोनिन एक क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा तत्व है, जो जनरली हम बात करें नेटिव साउथ अमेरिकन में जनरली इसको क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है, क्विलिया को। दूसरा एक्सट्रैक्ट की बात करें, देखिए कितना प्यारा इंग्रेडिएंट कंपनी ने इसमें यूज करने के लिए लिया है, कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं लिया। दूसरा रीठा लिया है, अरीठा, रीठा, जो भी आप बोलना चाहें। ये वर्ड तो बचपन से सभी ने सुना होगा, क्योंकि मैं भी जब पहले मेहंदी लगाती थी तो मेरी जो नानी थी ना, वो लोहे की कढ़ाई में मेहंदी खोल के रीठा वो पीस पीस के, और वो अलग से देती थी कि नहीं तेरे बाल खराब हो जाएंगे तो तू ये रीठा से धोया कर। वो जब करती थी तो तब ठीक था, बट अब तो वो नहीं कर पाती हैं। तो मैं जो भी यूज कर लेती थी तो बहुत बाल खराब हो गए थे, बट अब एटमी के प्रोडक्ट से बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं। रीठा जो है, बताइए, हम बालों को साफ करने के लिए यूज करते हैं। आज भी कुछ घरों में जिनके पास टाइम होता है, सिर्फ रीठा से भी आप अपने बालों को धो सकते हैं। और बताइए, रीठा कंपनी ने इसमें डाला है जिससे आप अपने कपड़े धोएं। ये एंटी माइक्रोबियल होता है, इसमें भी सैपोनिन होता है, फोमिंग प्रॉपर्टीज होती है और बहुत ही सोपी सा टेक्सचर होता है इसका, और बहुत ही आसानी से जो डर्ट वगैरह है ना उसको निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। इसमें क्लीनिंग एलिमेंट्स ही इतने डाले हैं और रीठा को एक्सट्रैक्ट करके सोचिए लिक्विड डिटर्जेंट में डाला है। दिस इज वेरी यूनिक पॉइंट, मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज। तीसरा हम बात करें, इसके अंदर सोप बोर्ड है जो कि फोमिंग एजेंट है।
ये क्या करता है, सोप बोर्ड, सोप लैटिन वर्ड है सोप का, सोप से लिया गया है। इसकी जो लीव्स होती हैं, इसकी जो रूट्स होती हैं, उनको जब अगर मैश किया जाए ना, तो वो क्या काम करती हैं, तो उसके अंदर से जो बबल्स या जो मटेरियल निकलता है, वो क्या करता है, जो टफ से टफ स्टैंड होता है, जिसको हम बोले जो टफ से टफ दाग होता है, ये उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा मददगार होता है। साथ ही साथ इसमें बेकिंग सोडा यूज किया है। बेकिंग सोडा में फैटी एसिड होता है, जो टैनिंग स्टैंड्स वगैरह को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे। बेकिंग सोडा स्टैंड्स को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें जो पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट है ना, ये क्या करता है, जैसे कि हम लोग दूसरे डिटर्जेंट यूज करते हैं, अगर हम दिवाली वगैरह की सफाई में अक्सर ये चीज होती है, हम सफाई करते हैं बहुत सारे कपड़े, हमें एक घंटा लग जाता है, आधा आधा एक घंटे कपड़े बेडशीट धोने में। तो हम जो हार्मफुल डिटर्जेंट यूज करते हैं, उससे हमारे हाथ इतने हार्श हो जाते हैं, हाथों की स्किन निकलने लगती है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हो जाता है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ भी होता हो। इसके अंदर जो पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट है ना, ये क्या करता है, सफाई तो बहुत अच्छे से करेगा, आपके हाथों की मेहनत भी बचाएगा, बट आप हाथों में जो या बोले जो खराब इफेक्ट होने वाले रहेंगे ना, उसका ये बहुत अच्छा ध्यान रखता है। तो ये चीज मुझे इस प्रोडक्ट की बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। और इन सभी प्यारे इंग्रेडिएंट से मिलकर एटमी लिक्विड डिटर्जेंट को बनाया गया है। इजीली क्लीनिंग करता है, स्किन इरिटेशन को कम करता है, आपके कपड़ों की मेंटेनेंस करता है। हम कपड़ों के बहुत शौकीन होते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि कपड़ों से ही फैशन पता चलता है और कपड़ों से ही पर्सनालिटी पता चलती है। अगर हम ऐसे गंदे कपड़ों में कहीं भी जाते हैं तो लोग हमें थोड़ा ऐसे लो देखते हैं, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए। बट रियल अगर फैक्ट वाली बात कहें, और अगर हम अच्छे कपड़ों में जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा हमारा जो स्टैंडर्ड है या हमारा जो दर्जा है वो बढ़ता है। वैसे ये सारी चीजें सिर्फ दिखाने के लिए होती है, बाकी व्यक्ति दिल से अच्छा होना चाहिए। अंदर अगर उसके अंदर सारे गुण है ना, तो बाहर वो कैसा भी नो मैटर। बट मैं ये फील करती हूँ कि बाहर की दुनिया में ये चीजों को फील किया जाता है, तो हमें हमारे कपड़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हम लोग जो ब्रांड्स के ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, उनको हम किसी भी लो डिटर्जेंट से धोएंगे तो ऑब्वियसली दिल दुखेगा आपका कि ये मेरी ब्लैकबेरी की शर्ट थी, मैं इससे धो रहा हूँ, लेकिन इसकी जो लाइफ साल भर चलनी थी वो 6 महीने में ही खराब होने लगी। तो अगर आप ब्रांड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो थोड़ा ब्रांड वाला आप अगर डिटर्जेंट भी यूज करेंगे ना, तो आप बहुत ज्यादा किफायती रहने वाले। कलर फेड नहीं होगा, क्वांटिटी कम लगेगी, और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं। तो आज की सेशन में मैंने कोशिश की कवर अप करने की, कि मैक्स टू मैक्स चीजें मैं अभी के सेशन में क्लियर कर पाई। और होप कि आपको ये एटमी लिक्विड डिटर्जेंट का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो, बहुत मजेदार लगा हो, जो आप लोगों को के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब इसके प्राइसिंग की बात आते हैं, जैसे कि मैंने कहा 1 रुपए में आप कैसे कपड़े धो सकते हैं। तो कोई व्यक्ति एक आध कैलकुलेटर लेकर बैठ जाइए, जैसे जितेंद्र सर है तो आप कैलकुलेशन करके मोबाइल में कैलकुलेटर लेके बैठ जाइएगा, तो मैं बताती जाऊंगी। अभी हम इसकी बात करते हैं कि जो ये एटमी लिक्विड डिटर्जेंट आता है, ये लगभग 1300 रुपए ऑन MRP आता है। जीपी प्राइस तो आप सभी लोगों को मालूम है, तो उस पर मैं नहीं बोलूंगी, बट ये आता है लगभग 1300 रुपए का 2 लीटर। हम इसको समझ लें कि 1300 रुपए में हमें मिलता है ये 2 लीटर लिक्विड डिटर्जेंट। और इसमें जो क्वांटिटी लगती है, चाहे आप वॉशिंग मशीन से धोएं, चाहे आप कुछ से भी धोएं, आपको सिर्फ ये जो ढक्कन है ना, मेरे पास अभी नहीं है, वो सेंटर पे रखा हुआ है, तो मैं आपको नहीं बता, इन लोगों ने देखा होगा वो अच्छे से समझेंगे, नहीं देखा है तो फिर लेकर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। 20 ml आपको मशीन में, अपने 10 जोड़ की मैं बात करूं तो आप 20 ml लीजिएगा एक बार में। 20 ml आप लीजिएगा, जो भी एक लॉट होता है वॉशिंग मशीन का, 20 ml आपको लागत लगती है। अब जितेंद्र सर, आप जो 2 लीटर है, मतलब हम समझ लेते हैं कि 2000 ml और 20 ml पर वॉश लग रही है, तो अब आप 2000 ml को 20 ml से डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है? लगभग 100 टाइम वॉश निकल के आ रही है, 100 टाइम वॉश। 100 टाइम मतलब हमारा जो 2 लीटर का 2000 ml लिक्विड डिटर्जेंट है, एक बार में 20 ml लगता है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, मतलब आप इससे 100 बार कपड़े धो सकते हैं। अब इसकी MRP की हम बात करें, ये 1300 रुपए का, डिस्काउंट प्राइस में नहीं बोलूंगी। 1300 रुपए को अगर हम 100 टाइम से डिवाइड करते हैं, तो 13 रुपए कॉस्टिंग
निकल के आ रही है, एक लॉट में आप 10 से 12 जोड़ कपड़े धोते हैं, तो अप्रोक्सीमेट आप समझ लीजिए कि एक जोड़ी कपड़े की आपकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 1 रुपए निकल के आ रही है। तो अब आप बताइए कि अगर सिर्फ 1 रुपए खर्च करके हम इतनी सारी जो स्किन पे हम जो बीमारियों पे खर्च करते हैं हजारों रुपए, उससे अगर हम बच सकते हैं तो क्या बुराई है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, राइट? अब आप लोगों का होगा कि मार्केट में भी क्या, मैंने मार्केट का भी स्टडी किया, बहुत सारे मैंने डिटर्जेंट्स वगैरह देखे, तो मामा अर्थ अभी काफी ज्यादा जो इंडियन ब्रांड्स में अगर हम जाएंगे ये उनसे भी बहुत सस्ता है। मामा अर्थ का भी, जैसे मैं सबसे पहले एरियल की बात करूं, एरियल को घर घर का व्यक्ति जानता है। ये आप जाएंगे तो ये बिग बास्केट अमेजन पे आपको, जैसे आप लिक्विड डिटर्जेंट इको फ्रेंडली सर्च करेंगे तो निकल कर आ जाएंगे। अभी इसकी हम बात करते हैं तो ये भी सेम 2 लीटर है लेकिन 500 रुपए का है। इसमें अगर आप देखेंगे कि इसको कितनी क्वांटिटी यूज करना है तो वो उसका भी मैंने शायद स्क्रीनशॉट लिया था। इसमें इन्होंने बोला है कि इसको 60 ml यूज करना है पर वॉश में, 60 ml इसकी पर वॉश है। एक सेकेंड, लगता है। हाँ ये देखिए आप, ये एरियल है, ये 500 रुपए में 2 लीटर मिलता है। एक तरफ इन्होंने 60 ml वॉश दी है और एक तरफ इन्होंने 80 ml वॉश दी है, लेकिन हम बिल्कुल छोटा ही पकड़ते हैं 60 ml, है ना? 2000 ml है और उसको हम पर वॉश 60 ml निकल रही, तो उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो समथिंग 34 बार आप कपड़े धो सकते हैं। ये जो एरियल वाला लिक्विड डिटर्जेंट है जो 500 रुपए में आपको मिल रहा है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डिस्काउंट मिलेगा, ना ही आपको कोई पीवी मिलेगा, ना ही आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इससे आप सिर्फ 34 बार ही कपड़े धो पाएंगे। अगर आपको 100 बार कपड़े धोना हो तो 1500 रुपए खर्च करना पड़ेंगे। तो मैंने एरियल से जो बिल्कुल नॉर्मल वाला ब्रांड था, मैंने उसी से अपने एटमी लिक्विड डिटर्जेंट को कंपैरिजन किया। तो आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर एटमी की जो एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस वाली जो फिलोसॉफी है ना, बहुत फिट बैठती है और हर प्रोडक्ट पे फिट बैठती है। बस आपको सामने वाले को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, आपको सामने वाले को अच्छी तरीके से बताना आना चाहिए। आप बता कब पाएंगे? जब आप ट्रेनिंग्स लेंगे। लोग बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं और उनसे अगर बोला जाए मैडम इसका कोई रिकॉर्डेड वीडियो हो तो प्लीज आप भेज दीजिएगा, अभी मैं यहाँ बिजी हूँ, वहां बिजी हूँ, ऐसे करके लोग ट्रेनिंग को स्किप करते हैं। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आप खुद प्रोडक्ट को नहीं समझेंगे तो सामने वाले को आप क्या समझा कर आएंगे? तो यही सारी चीजें हैं। ट्रेनिंग बहुत मस्ट है। मेरा जो फोकस था स्पेशली ट्रेनिंग पे फोकस था, और बाकी लिक्विड डिटर्जेंट पे ऑब्वियसली फोकस था। अगर आप लोगों ने नहीं यूज किया है तो इसको बुलवाइए, इसको यूज करिए, बहुत ही किफायती, बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है और आपके कपड़ों की हेल्थ को मेंटेन करने वाला प्रोडक्ट है। तो ज्यादा हो गया, मैं अभी अपने सेशन को यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर किसी के कोई सवाल जवाब है तो प्लीज हम लोग बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।